मुमुक्षु। एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक व्यवहार में ऐसे नहीं फंसना चाहिए। अपना थोड़ा सा करुणमय स्वरूप छुपा के रखना चाहिए, रुद्र रूप रखना चाहिए। साधु को जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक वह अपने को बाहरी कटु दिखाना चाहिए। रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की कीर्ति तो उसी में जाके मिलेगी, हमारी क्या कीर्ति, हम तो उनके दास हैं। लेकिन कामनी में स्वयं भोक्ता बन जाने पर सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साधक को संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन्। अधिक समय अकेला व्यतीत करे, एकश्चरन् राश्चित्त मनन्ते। इसी बात की पूर्ति के लिए केवल काशी के घाटों में अकेले पड़े रहते थे। अकेले रहना मतलब कभी कभी लालच लगता है कि यार बाबा आपको माताओं बहनों के चरण का ही दर्शन करते थे उस काल में, ऐसे नहीं देखते थे बाबा, ऐसे हाँ कभी हमारे कई ऐसे। तो इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुमुक्षु। एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक, अकेला व्यतीत करे। एक चित मनते इसी बात की पूर्ति के लिए केवल काशी के घाटों में अकेले पड़े रहते थे। अकेला रहना मतलब कभी कभी लालच लगता है कि बाबा आपको माताओं बहनों के चरण का ही दर्शन करते थे। उस काल में ऐसे नहीं देखते थे, बाबा ऐसे थे, कभी हमारे अदृश्य हो जाते थे कहने पर। तो इसलिए संगम त्यजेत मिथुन नामक वृक्ष एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए तो सब बच गए। स्त्री से अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए तो सब बच गए। स्त्री से बचे, स्त्री संसर्ग से बच जाए तो बचा हुआ, चाहे जितना अरब रुपया आ जाए किसी भी गौशाला में दे तो खत्म खेल। अभी तुम भिखारी के भिखारी हो, भिक्षु को है। भगवान पूरे विश्व में कीर्ति है तो भगवान की हो, कीर्तिमान भगवान है, गुरुदेव है, आचार्य है। वो हमारी कीर्ति नहीं, उनकी कीर्ति है। लेकिन भोग हमारा हो जाएगा, ये संसर्ग हमारा हो जाएगा। इसलिए कंचन कामनी कीर्ति तीन खाइयों में सबसे ज्यादा ये कामिनी वाला क्षेत्र हमें समझ में आया कि साधु को इससे बचना चाहिए। और आध्यात्मिकता पर आगे भौतिकता बहुत संतप्त कर रहा है, फिर भी आपकी बात सुनते हुए धैर्य पकड़ते हुए अपनी भजन आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। और आपने हमें भी प्रेमानंद महाराज जी की बातों को जरूर मानना चाहिए और एक साधु बन के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहिए। किसी के भी मोह लालच में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेमानंद महाराज जी के चैनल पर विज़िट करें। धन्यवाद।